हेलो साथियों, सभी को राधे राधे। दोस्तों सभी का स्वागत, अभिनंदन आपके अपने परिवार के अंदर। जल्दी से आप सभी दोस्त जुड़ जाइए। क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर देना अपने टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, जो भी दोस्तों आप देखते हैं। चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हमारी दोस्तों जीके का मॉडल पेपर प्लस आपका जीके यानी पूरा जीके मॉडल पेपर रहने वाला। इसमें राजस्थान जीके प्लस आपका इंडिया जीके रहने वाला है दोस्तों। कुल मिला के हम राजस्थान जीके और इंडिया जीके के साथ में दोस्तों क्वेश्चन जितने भी बनते हैं वो आज की क्लास में डिस्कशन करेंगे दोस्तों। चलिएगा, क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर देना। पहला प्रश्न, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट HFF निम्नलिखित में से किस प्रकार या किस किस को अलग करता है? मध्य हिमालय को दक्षिण हिमालय से, उत्तरी हिमालय को मध्य हिमालय से, शिवालिक हिमालय को गंगा के मैदानी क्षेत्र से, या उत्तरी हिमालय को शिवालिक की आपके हिमालय से। हिमालय फ्रंट दोस्तों फॉल्ट है, ये किसको अलग करता है? ये आपके शिवालिक हिमालय को गंगा के जो मैदानी क्षेत्र है इसी से अलग करने का कार्य करता है दोस्तों। ऑप्शन है सी आपका एकदम सही हो जाएगा। निम्नलिखित बांधों एवं राज्यों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? हीराकुंड उड़ीसा, मेट्टूर मेट्टूर केरल, भांगड़ा हिमाचल प्रदेश, अलमट्टी आपका कर्नाटक। बताइएगा जो भी आपको राइट उत्तर लगे दोस्तों। सबसे पहला दे रखा है हीराकुंड दोस्तों। हीराकुंड आपका एकदम सही है। इस पर दोस्तों कौन सी भारत की नदी घाटी परियोजना आपकी हीराकुंड बांध पर आपकी स्थित है दोस्तों। ठीक है, यह आपका उड़ीसा के अंदर एकदम सही है। मेट्टूर केरल में नहीं है दोस्तों, मेट्टूर आपका तमिलनाडु के अंदर है। कहां पर है? तमिलनाडु के अंदर। और इस पर दोस्तों कावेरी नदी पर आपका स्थित है। ये मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर आपका स्थित है, याद रखना। कुल मिला के BS मिलित है। भांकड़ा आपका हिमाचल प्रदेश में दोस्तों एकदम सही है। भांकड़ा हिमाचल प्रदेश के बिशनपुर जिले के अंदर दोस्तों हिमाचल के, और सतलज नदी पर बनाया गया है। कौन सी? सतलज नदी पर आपका यह बनाया गया है, याद रखना। और भांकड़ा नागल परियोजना के अंतर्गत दोस्तों इसका निर्माण किया गया है। और अलमाटी आपका कर्नाटक दोस्तों एकदम सही है। एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? वर्ष 1989, वर्ष 1978, वर्ष 1986, वर्ष 1979। एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी, इसके बारे में बताना है आपको। इसका मुख्य उद्देश्य था मृदा अपरदन को रोकना। किसको? मृदा अपरदन है उसे रोकना, इसका प्रमुख उद्देश्य था दोस्तों, याद रखना। और यह कब की जाती है? 1989 के अंदर, 1989 के अंदर की जाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों एकदम सही। रेड क्लिफ रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? भारत व चीन, भारत व पाकिस्तान, भारत व चीन, सॉरी पाकिस्तान व चीन, पाकिस्तान व अफगानिस्तान। रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब होता है? 17 अगस्त 1947 को दोस्तों, याद रखना। किसके द्वारा? सर सीरियल रेड क्लिफ के द्वारा दोस्तों। कौन था? सर है सिरिल रेड क्लिफ दोस्तों, इसके द्वारा इसका निर्धारण ये किया जाता है, याद रखना। और यह दोस्तों भारत और पाकिस्तान के मध्य है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों एकदम सही। चलिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। काराकोरम पर्वत अंगारालैंड का भाग है। काराकोरम पर्वत की सर्वोच्च चोटी गॉडविन ऑस्टिन केटू है। ये उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है, इसके बारे में बताना है। अपने कोरम पर्वत अंगारालैंड का भाग है दोस्तों, एकदम सही है। ठीक है, अंगारालैंड का ही भाग माना जाता है, जो भारत के उत्तर में स्थित है दोस्तों, याद रखना। भारत के उत्तर में स्थित है दोस्तों ये। काराकोरम पर्वत की सर्वोच्च चोटी गॉडविन ऑस्टिन केटू है दोस्तों, ये भी एकदम सही है, जो आपके हिमालय पर्वत श्रेणी के अंदर आती है दोस्तों। चलेगा, ए व बी दोनों सही है, सी ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। सूची 1 को 2 के साथ सुमेलित करना, नीचे दिए कूट का सही उत्तर चयन करना है दोस्तों, बताइएगा। बेतवा, हीराकुंड, महानदी, माता टीला, चंबल, काकरापार, या ताप्ती गांधी सागर दोस्तों। बेतवा की बात करें दोस्तों, यह माता टीला बांध इस पर बना हुआ है दोस्तों, माता टीला बांध। और यह आपके किस किस के मध्य दोस्तों? बेतवा आपकी परियोजना MP और आपका मध्य प्रदेश और यूपी, हाँ मध्य प्रदेश और यूपी के दोस्तों मध्य है।
महानदी पर बात करें, महानदी पर दोस्तों हीराकुंड बांध बना हुआ है, ठीक है, महानदी पर हीराकुंड बांध बना हुआ है। और इसकी बात कर ले, भारत का सबसे लंबा बांध है दोस्तों हीराकुंड बांध, भारत का सबसे लंबा बांध, सबसे लंबा बांध पूछ लिया जाए दोस्तों हीराकुंड बांध है, याद रखना एग्जामिनर पूछे तो दोस्तों, ठीक है ना, कहीं भूल मत जाना, चलेगा। और चंबल पर दोस्तों, चंबल पर आपका कौन सा बना हुआ है, चंबल नदी पर मध्य प्रदेश के अंदर दोस्तों बना हुआ है गांधी सागर बांध, कौन सा, गांधी सागर बांध। और चंबल नदी का उद्गम दोस्तों महू के अंदर दोस्तों, महू के जो निकट जना पाओ की जो पहाड़ियां है मध्य प्रदेश से इसका उद्गम स्थल है। और राजस्थान में दोस्तों कोटा के अंदर गांधी सागर बांध इसके ऊपर बनाया गया है, गांधी सागर बांध कहां पर है, कोटा के अंदर। और ताप्ती नदी काकरा पार दोस्तों एकदम सही है, इस पर दोस्तों आपकी ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से आपकी निकलती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात होते हैं दोस्तों राजस्थान, आप राजस्थान आती है क्या ताप्ती, नहीं आती है ना। और इस नदी पर आपका काकरा बांध आपका बना हुआ है। इसका आपका प्रवाह क्षेत्र पूछ लिया जाए तो दोस्तों याद रखना एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा में जल धारण की क्षमता कम होती है दोस्तों, काली मृदा, बलुवित दोमट मृदा, मटियार दोमट मृदा या दोमट बालू मृदा। दोस्तों बलवी दोमट मृदा, इसमें जल धारण की क्षमता सर्वाधिक दोस्तों कम रहती है, क्योंकि दोस्तों जो ये मिट्टी होती है ना, इसमें क्या पाया जाता है दोस्तों, बताओ, इसमें बड़े मात्राओं के बड़े बड़े कण होते हैं, इस वजह से दोस्तों यहाँ पर इसकी जल धारण करने की क्षमता में कमी होती है दोस्तों, चलिएगा। भारत में दो कुब्बड़ वाले ऊंटों के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है, नेलांग घाटी उत्तराखंड, नुब्रा घाटी लेह लद्दाख, चुंबी घाटी सिक्किम, कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश। दोस्तों भारत में दो कुब्बड़ वाले ऊंटों के लिए कौन सा क्षेत्र आपका प्रसिद्ध है, तो दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा, दो कुब्बड़ ऊंट दोस्तों आपके उत्तर पूर्वी क्षेत्र लद्दाख की घाटी, दोस्तों जो लद्दाख की लेह लद्दाख की घाटी है दोस्तों ये हो जाएगी क्या, नुब्रा घाटी। इसे दोस्तों तीन भुजा वाली घाटी भी कहा जाता है, तीन भुजाओं वाली घाटी भी कहा जाता है, याद रखना दोस्तों एग्जामिनर पूछ रहे तीन भुजाओं वाली घाटी कौन सी है, तो ले लद्दाख नुब्रा घाटी दोस्तों। और यहाँ पर दो जो कुब्बड़ वाले ऊंट है ये सर्वाधिक दोस्तों क्या है, प्रसिद्ध। भारत में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से क्रम से सबसे छोटा और सबसे बड़ा राज्य है, सिक्किम व राजस्थान, गोवा व राजस्थान, गोवा मध्य प्रदेश, सिक्किम व मध्य प्रदेश। भारत में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से क्रम से सबसे छोटा और सबसे बड़ा राज्य, सबसे छोटा तो है आपका गोवा और सबसे बड़ा है अपना राजस्थान दोस्तों, ठीक है। तो कुल मिला के गोवा और राजस्थान हो जाएगा दोस्तों एकदम सही। सतलज नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है, सिपकिल्ला दर्रा, रोहतांग दर्रा, बनिहाल दर्रा, बाराचल दर्रा। दोस्तों कौन सी नदी, सतलज नदी दोस्तों। सतलज नदी का उद्गम स्थल है तिब्बत के अंदर दोस्तों, कैलाश मानसरोवर के समीप है, रक्सताल झील से होता है दोस्तों, ठीक है ना, काम थे मानसरोवर झील के पास से दोस्तों, ठीक है, और तिब्बत से। और भारत में यह सिपकिल्ला दर्रा से दोस्तों राजस्थान सॉरी भारत में प्रवेश करते हो, सिपकिल्ला दर्रा कहां पर है, हिमाचल प्रदेश। चलो, राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि यहाँ बहुत गर्मी होती है, यहाँ पानी उपलब्ध नहीं है, इसलिए हवाएं शुष्क रहती है, हवाएं किसी भी प्रकार के बादलों के संपर्क में नहीं आती, जिस कारण उन्हें ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई प्राप्त नहीं हो पाती। बताइएगा या इनमें से कोई नहीं, जो भी आपको राइट उत्तर लगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताओ। कम वर्षा का दोस्तों, हवाएं किसी भी प्रकार का बादलों में संपर्क नहीं आती, जिस कारण इन्हें ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई प्राप्त नहीं हो पाती। तो यही ऑप्शन हो जाएगा सी, यही प्रमुख कारण है दोस्तों राजस्थान में। और राजस्थान का प्रमुख कारण आपका हो जाएगा दोस्तों अरावली पर्वतमाला, जो आपके उत्तर से दक्षिण फैली हुई है, जिसके कारण जो दक्षिणी पूर्वी जो मानसून आता है दोस्तों, ये अरावली किस प्रकार है दोस्तों फैली हुई है, उत्तर दक्षिण से, ठीक है, उत्तर दक्षिण की ओर। और मानसून किसको रोकती है, दक्षिण पश्चिम मानसून हो गया, दक्षिण पूर्व मानसून हो गया, इनको रोकने का कार्य यही करती है दोस्तों। इसी वजह से दोस्तों पश्चिमी राजस्थान के अंदर वर्षा कम होती है। पश्चिमी राजस्थान का शुष्कता का कारण है अरावली की वृष्टि छाया क्षेत्र, समुद्र तल से दूरी, अरावली श्रेणी की द्वीप स्थिति, या उपयुक्त सभी। पश्चिमी राजस्थान में शुष्कता का प्रमुख कारण,
अरावली श्रेणी की द्विक स्थिति के कारण दोस्तों ये आपके हो जाएगा, क्योंकि दक्षिणी पश्चिमी मानसून है वो अरावली के समांतर दोस्तों चलता है। पवन का जो अवरोध की उपस्थिति नहीं कर दोस्तों वहां पर, इस वजह से दोस्तों आपकी शुष्कता का प्रमुख कारण हो जाएगा अरावली की द्विक स्थिति, ऑप्शन नंबर सी। राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है उत्तरी सिंचित मैदान, अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र, आर्द्र दक्षिणी मैदान, लूणी बेसिन मैदानी क्षेत्र। राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है इनमें से, यह बताओ दोस्तों। राजस्थान को 10 कृषि जलवायु प्रदेशों के अंदर बांटा गया है दोस्तों, ठीक है। उनमें से सबसे बड़ा तो हो जाएगा अति शुष्क आंशिक दोस्तों, अति शुष्क आंशिक सिंचाई क्षेत्र, ये तो बड़ा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और सबसे छोटे की बात करें दोस्तों, क्या सबसे छोटा कृषि जलवायु, सबसे छोटा कौन सा होगा, सबसे छोटा आंध्र दक्षिणी मैदान हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आंध्र दक्षिणी मैदान आपका ऑप्शन बी, यह सबसे छोटा है और सबसे बड़ा है अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र। चलिएगा, भिखाबाई सागवाड़ परियोजना का संबंध किस जिले से है, अजमेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर। भिखाबाई सागवाड़ परियोजना का संबंध है वो कौन से जिले से है दोस्तों, इसके बारे में बताना है। भिखाबाई सागवाड़ परियोजना कहां पर है, महाई नदी के ऊपर बनाई गई है दोस्तों, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाना और पेयजल उपलब्ध करवाना, कहां पर, डूंगरपुर जिले के, ठीक है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से परंपरागत जल संरक्षण की विधि है, खड़ीन, टोबा, जोहड़ या उपरोक्त सभी। यानी निम्नलिखित में से परंपरागत जल संरक्षण की विधि है इनमें से, परंपरागत की बात करें दोस्तों, खड़ीन भी है, टोबा भी है, जोड़ है। खड़ीन दोस्तों पश्चिमी राजस्थान में है जल संरक्षण के लिए, मुख्यतः दोस्तों जैसलमेर में खड़ीन दोस्तों देखने को मिलते हैं, याद रखना। टोबा की बात करें, टोबा दोस्तों ये आयताकार जल कुंड होते हैं दोस्तों, किस प्रकार के, आयताकार जल कुंड दोस्तों, आयताकार जल कुंड की बात कर ले तो यही होता है। और जोहड़ ये किस प्रकार के, सेकावाटी क्षेत्र में दोस्तों, कहां पर, सेकावाटी में जल संरक्षण करने की विधियां है। तो कुल मिला के ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। वर्ष 2011 में राजस्थान में सर्वोच्च महिला साक्षरता किस जिले में अंकित की गई, झुंझुनू, कोटा, अजमेर, जयपुर। यानी सर्वोच्च महिला साक्षरता दर किस जिले में अंकित की गई है, सर्वोच्च की बात करें दोस्तों तो आपकी साक्षरता में कोटा सर्वाधिक दोस्तों, और कोटा के कितनी थी, 65.9, ठीक है। फिर है 2 नंबर पर जयपुर दोस्तों, जयपुर की 64% और झुंझुनू की 61% दोस्तों, याद रखना तीनों की तीनों इंपॉर्टेंट है। चाखंड बांध राज्य के किस जिले में अवस्थित है, पाली में, बूंदी में, झालावाड़ में या प्रतापगढ़। चाखंड बांध राज्य के किस जिले में आपका अवस्थित है, यह कमेंट बॉक्स में बताना है। चाखंड बांध की बात करें दोस्तों, ये बूंदी जिले के अंदर स्थित है दोस्तों, ठीक है, बूंदी जिले पर। और चाखंड बांध दोस्तों किस अपने नदी पर बनाया गया है, जवाई नदी पर बनाया गया है, और जवाई नदी पर ही जवाई बांध और बना हुआ है दोस्तों, सॉरी चाखंड तो चाखंड नदी पर है ना, चाखंड तो चाखंड नदी पर है, चाखंड बांध तो चाखंड नदी पर बूंदी के अंदर। जवाई बांध है ये भी पाली के अंदर है दोस्तों, याद रखना, पाली सॉरी बूंदी के अंदर, बूंदी के अंदर ही तो है या पाली में, जवाई बांध पाली में है दोस्तों। और इस पर आपका जवाई नदी पर स्थित है जवाई बांध, जवाई बांध है कहां पर, पाली में। चाखंड बांध कहां पर है, बूंदी में, याद रखना दोनों अलग अलग है। हाड़ौती के पठार की उत्पत्ति किस भौगोलिक संरचना का परिणाम है, लोरेंसिया, टेथिस सागर, गोंडवाना लैंड या उपरोक्त में से कोई नहीं। हाड़ौती के पठार की उत्पत्ति किस भौगोलिक संरचना का परिणाम है, हाड़ौती के पठार की उत्पत्ति विश्व के सबसे प्राचीन और भूखंड गोंडवाना लैंड के ज्वालामुखी क्रिया से दोस्तों दरारी उद्गार से हुई है दोस्तों, ऐसा माना जाता है। तो दोस्तों कुल मिला के किससे बताई जा रही है, हाड़ौती पठार की भौगोलिक संरचना का परिणाम गोंडवाना लैंड से आपका अवशेष मिलता है, ठीक है। और हाड़ौती पठार की बात करें दोस्तों, विस्तार राजस्थान में दक्षिण पूर्व के अंदर है, राजस्थान में दक्षिण पूर्व में इसका विस्तार है हाड़ौती प्रदेश का दोस्तों। और हाड़ौती प्रदेश की ढाल पूछ ली जाए दोस्तों हाड़ौती पठार की, तो दक्षिण
से लेकर उत्तर की तरफ दोस्तों, दक्षिण से उत्तर की तरफ इसकी ढाल है दोस्तों, याद रखना। और ये दोस्तों हाड़ौती के पठार को दो भागों में बांटा गया है, एक तो विंध्य कगार क्षेत्र दोस्तों, कौन सा, विंध्य कगार क्षेत्र, एक तो ये हो जाएगा दोस्तों, और एक हो जाएगा आपका दोस्तों दक्कन का पठार। कौन सा पठार, दक्कन का पठार। इन्हें दो भागों के अंदर बांटा गया है, विंध्य कगार क्षेत्र और दक्कन का पठार दोस्तों, ठीक है। चलिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर असत्य कथन का चयन कीजिएगा दोस्तों। बनास नदी का उद्गम खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से होता है। बनास नदी पर बिसलपुर परियोजना बनी हुई है। बेगू चित्तौड़गढ़ में बनास, बेड़च और मैनाल त्रिवेणी संगम बनाती है। जल ग्रहण अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान में सबसे बड़ी नदी बनास है। बताओ, असत्य बताना है दोस्तों। बनास नदी का उद्गम खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से होता है दोस्तों, एकदम सही है, ठीक है ना, एकदम ही तो सही है दोस्तों। ये राजस्थान में बहती हुई दोस्तों आपकी चंबल नदी में मिल जाती है। आगे आगे कहां पर मिलती है, चंबल नदी में मिल जाती है दोस्तों, बहुत बढ़िया। बनास नदी बिसलपुर परियोजना बनी है दोस्तों, बनास नदी पर बिसलपुर परियोजना बनी हुई है दोस्तों, याद रखना। और बनास नदी को ही कहते हैं वन की आशा दोस्तों, वन की आशा के नाम से भी कहा जाता है बनास नदी को, याद रखना। और बनास नदी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। आपसे पूछ ले पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली दोस्तों सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो बनास दोस्तों। और बिसलपुर आपका यह बांध है दोस्तों, कहां पर बना हुआ है, बनास नदी पर परियोजना, ये बिसलपुर आपका टोंक के अंदर बना हुआ है दोस्तों, याद रखना। बेगू चित्तौड़गढ़ में बनास, बेगू नहीं, बिगोद भीलवाड़ा दोस्तों, बिगोद भीलवाड़ा के अंदर बनास, बेड़स और मैनाल का त्रिवेणी संगम है दोस्तों, एकदम सही है। जल ग्रहण अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी नदी बनास है दोस्तों, एकदम सही है। कुल मिला के सी ऑप्शन इनकरेक्ट है, क्योंकि यहां पर आपका बिगोद भीलवाड़ा के अंदर, ना कि बेगू चित्तौड़गढ़ में। अपने बिगोद भीलवाड़ा के अंदर बनास, बेड़च और मैनाल का त्रिवेणी संगम आपका बना हुआ है। चलिएगा, राज्य का प्रतिष्ठित अमृता देवी विश्नोई स्मृति पुरस्कार किस लिए दिया जाता है, ऊर्जा संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, जल संरक्षण या इनमें से कोई नहीं। अमृता देवी विश्नोई की बात करें दोस्तों, बताइएगा, यह आपका वन्य जीव संरक्षण से संबंधित इन्हें पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों। राज्य की प्रथम सिंचाई परियोजना कौन सी थी, गंगा नहर परियोजना, भरतपुर नहर, जाखम परियोजना या इनमें से कोई नहीं। राज्य की प्रथम सिंचाई परियोजना ये थी दोस्तों गंगा नहर परियोजना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। और इसका निर्माण पूछ लिया दोस्तों, गंगा नहर का निर्माण दोस्तों, निर्माण पूछ लिया जाए दोस्तों, बीकानेर के शासक है, बीकानेर के शासक है महाराजा गंगा सिंह के द्वारा दोस्तों करवाया जाता है दोस्तों, गंगा सिंह के द्वारा दोस्तों, याद रखना। चलेगा, और गंगा नहर दोस्तों कहां से कहां तक है, पंजाब के पास, पंजाब के पास हुसैन वाली से, हुसैन वाली सतलज नदी से निकाली गई है दोस्तों। राज्य की किस वनस्पति को आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहा जाता है, सेवण घास, खेजड़ी को, महुआ को या धामणे घास को दोस्तों। राज्य की किस वनस्पति को आदिवासियों का कल्प वृक्ष के नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों वो हो जाएगा महुआ दोस्तों। इससे क्या बनता है दोस्तों, क्या बनता है, शराब बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, महुआ का जो फूल होता है इससे दोस्तों, ठीक है। चलिएगा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राज्य के किस जिले में स्थित है, अलवर, सवाई माधोपुर, करौली या भरतपुर। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राज्य के किस जिले में आपका अवस्थित है, तो दोस्तों इसका वर्तमान में नाम है घना पक्षी विहार, घना पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। और ये कहां पर आपसे पूछ लिया जाए तो दोस्तों भरतपुर, ऑप्शन नंबर डी। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम महिला साक्षरता या महिला जनसंख्या वाला जिला है, बूंदी, प्रतापगढ़, सिरोही, जैसलमेर। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में न्यूनतम महिला जनसंख्या, तो न्यूनतम आपकी जैसलमेर है दोस्तों, कितनी है,
3,08,000 दोस्तों, ठीक है, लाख में। उसके बाद दोस्तों आपकी बात करें 2 नंबर पर है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ दोस्तों, उसमें 4,30,000। 3 नंबर पर हो जाएगी दोस्तों सिरोही, ठीक है, सिरोही में 5,02,000। ये सारी की सारी लाखों में दोस्तों, याद रखना। चलो, राज्य का सर्वोच्च बिंदु कौन सा है? गुरु शिखर चोटी, जरगा पर्वत चोटी, रघुनाथगढ़ चोटी या शेर पर्वत चोटी? राज्य का सर्वोच्च बिंदु पूछ लिया जाए दोस्तों, तो राज्य का सर्वोच्च चोटी है आपकी गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर दोस्तों। चलिएगा, अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाली राज्य की नदी कौन सी है? सोम, जाखम, बनास, चंबल? अंतरराज्य राज्य की सबसे दोस्तों लंबी नदी, सर्वाधिक स्थायी जल वाली नदी कहा जाता है दोस्तों, वो आपकी चंबल नदी दोस्तों, ठीक है। ये किसकी किसकी सीमा बनाता है? राजस्थान प्लस मध्य प्रदेश की सीमा का निर्धारण करने का दोस्तों आपकी चंबल नदी करती है। और राजस्थान की सबसे लंबी नदी आपको इसमें इसे जाना जाता है, सर्वाधिक स्थायी जल वाली नदी के नाम से भी जाना जाता है। राज्य में भेल जनजाति द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? दापा, कूच, चिमाता, टोटम? भेल जनजाति द्वारा राज्य के दक्षिणी जो भाग है ना, वहां पहाड़ी ढालों के अंदर स्थानांतरित कृषि या जूमिंग कृषि की जाती है, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? चिमाता। और या वालरा कृषि भी कहा जाता है दोस्तों, याद रखना, वालरा कृषि चिमाता दोनों एक ही है। अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में लंबाई है 530 किलोमीटर, 590, 550, 440? अरावली पर्वतमाला की दोस्तों आपसे राजस्थान में लंबाई पूछी है। अरावली पर्वतमाला की कुल बात करें तो 692 किलोमीटर दोस्तों कुल लंबाई है। उसमें से राजस्थान में दोस्तों 500 किलोमीटर, ये तो 550। और ये तो हो चुका है क्वेश्चन पुराना दोस्तों, लेकिन एक बार पूछा था इसका परसेंट कितने हैं दोस्तों, तो लगभग 79 पॉइंट कुछ है, लेकिन ऑप्शन में 80% था, तो 80% करके आना था दोस्तों, ठीक है। कई बार परसेंटेज पूछ लेता है दोस्तों, जिनकी मैथ अच्छी होती है वो तो कर लेंगे, और जिनकी मेरी तरह मेरा डाउन है दोस्तों वो नहीं कर पाएंगे। चलिएगा, राजस्थान की किस वनस्पति को रेगिस्तान का कल्प वृक्ष कहा जाता है? खेजड़ी को, रोहिड़ा, सेवण घास या धामण घास? राजस्थान की किस वनस्पति को रेगिस्तान का कल्प वृक्ष दोस्तों, रेगिस्तान का कल्प वृक्ष बात करें दोस्तों तो उसका नाम है खेजड़ी, ठीक है। इसे ही कहा जाता है दोस्तों समी, याद रखना। और इसकी फली होती है उसे कहते हैं सांगरी, उसकी पत्तियों को कहते हैं लूंग या लूंग दोस्तों। और प्रोसेफिस सिनरेरिया इसका क्या है? वैज्ञानिक नाम। और खेजड़ी की पूजा किस दिन होती है? विजयदशमी के दिन दोस्तों, यानी दशहरा के दिन। चलिएगा, राजस्थान का कौन सा वन्य जीव अभयारण्य काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है? रामसागर, वन विहार, केसर बाग या ताल छापर? यानी राजस्थान का कौन सा वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान में काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है? तो काले हिरण की बात करें दोस्तों तो ये आपका हो जाएगा ताल छापर। और ताल छापर अभयारण्य की बात करें सुजानगढ़ के अंदर स्थित है दोस्तों। और सुजानगढ़ कहां पर है? चूरू के अंदर। सुजानगढ़ चूरू के अंदर दोस्तों ताल छापर अभयारण्य आपका अवस्थित है, याद कर लेना। चलिएगा, अगला क्वेश्चन, स्मार्ट हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहां स्थानांतरित की थी? राजगृह, दिल्ली, कन्नौज या प्रयाग? दोस्तों बताइएगा, जो भी आपको राइट आंसर लगे दोस्तों बताना है। 606 ईस्वी के आसपास दोस्तों इसको स्थानांतरित करते हैं और वो बनाते हैं कन्नौज दोस्तों, राजधानी कन्नौज दोस्तों, ठीक है, याद रखना। सर्वप्रथम चांदी के सिक्कों का प्रचलन किस गुप्त शासक ने करवाया था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त या स्कंदगुप्त विक्रमादित्य? दोस्तों सर्वप्रथम चांदी के सिक्कों का प्रचलन किस गुप्त शासक के द्वारा दोस्तों करवाया गया था? इसके बारे में पूछ लिया जाए दोस्तों तो आपको याद रखना है चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। तुजुक ए जहांगीरी किस भाषा में लिखी गई है? तुर्की, फारसी, अरबी, चंगताई तुर्की? ये लिखी गई है आपके फारसी के अंदर। फारसी के अंदर इसका अनुवाद आपका किया गया दोस्तों। ये आत्मकथा है दोस्तों जहांगीर की। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग, सिंह विष्णु, नरसिंह वर्मन प्रथम, परमेश्वर वर्मन द्वितीय? पल्लव वंश था इसका संस्थापक आपसे पूछा है दोस्तों, पल्लव वंश।
इसका संस्थापक था आपका सिंह विष्णु दोस्तों। ठीक है, ये दोस्तों 12वीं इनके दरबारी कवि थे दोस्तों। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय आराम हराम का नारा किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों? करो मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी के द्वारा दोस्तों। भगत सिंह द्वारा दोस्तों क्या दिया जाता है? भगत सिंह के द्वारा कहा जाता है दोस्तों आपका इंकलाब जिंदाबाद का नारा। सुभाष चंद्र बोस ने दिया था जय हिंद। और पूर्ण स्वराज आराम हराम दोस्तों ये नारा देते दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। चलिएगा ऑप्शन डी। पहोबा साहिबा का युद्ध कब हुआ था? 1524, 1432, 1528, 1541। बताइएगा राइट उत्तर जो भी आपको लगता है दोस्तों। पहोबा या साहिबा का युद्ध भी कहा जाता है दोस्तों, ये युद्ध होता है 1541 के अंदर दोस्तों, 1541 ऑप्शन डी। और किस किस के मध्य? जोधपुर का शासक कौन था? जोधपुर शासक है कौन दोस्तों? मालदेव के सेनापति थे जेता और कुंपा दोस्तों, जेता व कुंपा। इनके दोस्तों नेतृत्व में वर्सेज बीकानेर के शासक थे दोस्तों कौन? बीकानेर के शासक है कौन दोस्तों? राव जैत सिंह के मध्य। यानी मालदेव के दोस्तों क्या थे? सेनापति थे जेता और कुंपा, और आपके बीकानेर के शासक राव जैत सिंह के मध्य पहोबा का युद्ध होता है 1541 के अंदर। गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने अपने किस ग्रंथ में राजपूतों को प्राचीन वैदिक क्षत्रियों की संतान माना है? राजपूताने का प्राचीन इतिहास, राजस्थान इतिहास, राजपूताने का इतिहास, या उपयुक्त में से कोई नहीं। गौरी शंकर हीराचंद ओझा GH ओझा ने दोस्तों यह माना है राजपूताने का प्राचीन इतिहास है दोस्तों। वैदिक आर्यों की या क्षत्रियों की संतान आपको माना है दोस्तों राजपूतों को। मेवाड़ के किस शासक ने चित्तौड़गढ़ को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? महाराणा सांगा, महाराणा मोकल, महाराणा जैतर सिंह, महाराणा तेज सिंह दोस्तों। मेवाड़ के किस शासक ने चित्तौड़गढ़ किले को सर्वप्रथम अपनी राजधानी के रूप में बनाया गया था? तो आपको बताना है। गौरी शंकर हीराचंद ने दोस्तों इनके बारे में कहा था रण रसिक दोस्तों, रण है रसिक है। चलिए चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों, वो बनाया था जैतर सिंह दोस्तों, महाराणा जैतर सिंह। इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध मालदेव राठौड़ की पत्नी उमादेव किसकी पुत्री थी? लूणकर्ण भाटी, रावल जैसल, विजयराज द्वितीय या देवराज। रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई मालदेव राठौड़ की पत्नी थी उमादेव। कौन थे? उमादेव। उमादेव को रूठी रानी के नाम से जाना जाता है दोस्तों, इसकी कहानियां सुनी रखी होगी दोस्तों। ठीक है, और किसकी पुत्री थी दोस्तों याद रखना है? वो थी आपके अपने मालदेव राठौड़ की पत्नी लूणकर्ण की भाटी की पुत्री थी दोस्तों। ठीक है, लूणकर्ण भाटी की। भरतपुर के किस शासक ने दिल्ली के लाल किले पर लगे अष्टधातु का दरवाजा उखाड़कर भरतपुर लाया था दोस्तों? महाराजा जौहर सिंह, महाराजा सूरजमल, महाराजा बदन सिंह, महाराजा रणजीत सिंह। भरतपुर के किस शासक ने दिल्ली के लाल किले पर लगे अष्टधातु का दरवाजा उखाड़कर दोस्तों भरतपुर लाया था? वो था दोस्तों कौन है? जवाहर सिंह दोस्तों। कौन? जवाहर सिंह दोस्तों। लोहागढ़ दुर्ग के अंदर लाकर लगाता है। कहां पर है? लोहागढ़ दुर्ग पे दोस्तों मुख्य प्रवेश द्वार पर लगाया जाता है, और जिसे कहा जाता है दोस्तों लोहिया पोल दोस्तों। याद रखना है दोस्तों, कई बार पूछा है एग्जामिनर ने। चलिएगा, बागड़ के गांधी के उपनाम से किसे जाना जाता है? भोगीलाल पांड्या, साधु गोविंद गिरी, माणिक्यलाल वर्मा, प्यारेलाल गुप्ता दोस्तों। बागड़ के गांधी के नाम से दोस्तों, बागड़ के गांधी के नाम से जाना जाने वाला दोस्तों कौन सा है? भोगीलाल पांड्या दोस्तों, ऑप्शन ए। बेगू किसान आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई? भेरूकुंड, पहाड़सोली, महादेव बावड़ी, या उपयुक्त में से कोई नहीं। बेगू किसान आंदोलन था, इसकी शुरुआत दोस्तों। बेगू किसान आंदोलन कब से कब तक चलता है दोस्तों? 3 चरण थे इसके। ठीक है, 1897 से लेकर 1941 तक चलता है दोस्तों। ठीक है, याद रखना। और ये बेगू किसान आंदोलन दोस्तों आपके भेरूकुंड से इसकी शुरुआत होती है, भेरूकुंड नामक स्थान से दोस्तों। और बेगू आंदोलन का नेतृत्व करने वाले कौन थे दोस्तों? विजय सिंह पति के आग्रह पर दोस्तों सत्यनारायण चौधरी, और उनकी पत्नी थी अंजना चौधरी।
इनके नेतृत्व में दोस्तों की जाती है और अंजना चौधरी के नेतृत्व के अंदर दोस्तों सर्वाधिक महिलाएं दोस्तों इसके अंदर भाग लेती है। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय नीमच छावनी का विद्रोह कब प्रारंभ हुआ दोस्तों? 29 मई 1857, 3 जून 1857, 15 जून 1857, 5 मई 1857। 1857 की क्रांति के समय नीमच छावनी में विद्रोह कब प्रारंभ हुआ, यह प्रश्न पूछा आपसे। तो दोस्तों 3 जून 1857 को, ऑप्शन नंबर बी। और किन के नेतृत्व में दोस्तों? हीरा सिंह के नेतृत्व में दोस्तों, याद रखना हीरा सिंह के नेतृत्व में दोस्तों विद्रोह इसके अंदर शुरू किया जाता है। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय कितनी छावनियां थी? 6 छावनियां थी। लेकिन दोस्तों प्रत्येक छावनी से क्या होती है? अलग अलग दोस्तों दिन आपकी क्रांति की शुरुआत होती है, याद रखना। राजस्थान के एकीकरण के किस चरण को वृहद राजस्थान के नाम से जाना जाता है? तृतीय चरण, प्रथम चरण, चतुर्थ चरण या द्वितीय चरण? किसके नाम से? वृहद राजस्थान के नाम से दोस्तों। तो राजस्थान का चतुर्थ चरण था दोस्तों, ठीक है। इसका संयुक्त राजस्थान के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। और इसमें आपका एक तो जयपुर, एक जोधपुर और एक जैसलमेर और एक बीकानेर रियासत दोस्तों इसमें मिली थी। संप सभा के संस्थापक के रूप में किसको जाना जाता है? माणिक्यलाल वर्मा, जय नारायण व्यास, बलवंत सिंह या गोविंद गिरी? संप सभा की स्थापना दोस्तों कब की जाती है? 1883 के अंदर। और किसके द्वारा? गुरु गोविंद गिरी के द्वारा दोस्तों। और अपने गरासियों और भीलों के उदारक के रूप में भी जाना जाता है इन्हें। जमीन का जेवर किस दुर्ग को कहा जाता है? बटनेर दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग या कुंभलगढ़ दुर्ग? जमीन का जेवर के नाम से, जमीन का जेवर हो गया दोस्तों राती घाटी भी कहा जाता है दोस्तों, राती घाटी गढ़ दोस्तों। ये भी इसे कहा जाता है दोस्तों किसे? जमीन के जेवर को। वो है आपका जूनागढ़। और जूनागढ़ कहां पर है? बीकानेर। और 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर भी जूनागढ़ दुर्ग के अंदर आपका स्थित है। बादल विलास व उदय विलास महल किस झील के किनारे स्थित है? पिछोला, अन्ना सागर, गेप सागर या मोती सागर? बताइएगा। बादल विलास व उदय विलास महल, ये गैप सागर डूंगरपुर, अपने डूंगरपुर के अंदर स्थित दोस्तों, गैप सागर झील के पास। और गैप सागर झील कहां पर है? डूंगरपुर दोस्तों, ठीक है। और कालीबाई का स्मारक भी गैप सागर झील के किनारे बना हुआ है दोस्तों, याद रखना। डूंगरपुर के रास्ता पाल वाला कांड सुना होगा दोस्तों, कालीबाई। और कालीबाई का स्मारक दोस्तों, कालीबाई का स्मारक कहां पर बना हुआ है? गैप सागर झील के पास, याद रखना, इंपॉर्टेंट पर्सन है ये। केवला देव, अपने केला देवी किस राजवंश की कुल देवी है? ओस वालों की, यादवों की, जाटों की, उपरोक्त में से कोई नहीं। केला देवी करौली के जो यदुवंशी राजपूत है, अपने जो राजवंश है यदुवंशी या यादव दोस्तों, इनकी है, ऑप्शन बी। और जादौन शाखा की भी कुल देवी है, जो आपकी यादौन या यदुवंशी हो गए दोस्तों, इनकी जो जादौन शाखा है ना, उनके दोस्तों कुल देवी। और केला देवी का मेला कब लगता है? चैत्र शुक्ल अष्टमी को दोस्तों। कब है? चैत्र शुक्ल अष्टमी को मेला लगता है। और इसे अपना लक्की मेले के नाम से जाना जाता है। लक्की मेला किसके संबंधित हो जाएगा? केला देवी के संबंधित दोस्तों। और मीणा जाति के जो लोग हैं दोस्तों, वो कौन सा नृत्य करते हैं? गीत गाते हैं दोस्तों। तो लांगोरिया गीत गाया जाता है दोस्तों मीणा जाति के द्वारा दोस्तों। चलिएगा, राजस्थानी संस्कृति में जानवटन शब्द का क्या अर्थ है? ऊँटने का नवजात बच्चा, अनाज पीसने के पत्थर की चक्की, गेहूं का गाढ़ा दलिया, वर पक्ष की ओर दिया जाने वाला दोस्तों भोज। जानवटन शब्द का, गेहूं का गाढ़ा दलिया दोस्तों उसे कहा जाता है दोस्तों आपका थुली। क्या कहा जाता है? थुली। अनाज पीसने की पत्थर की चक्की होती है, उसे कहते हैं दोस्तों क्या? घट्टी। ऊँटने का नवजात बच्चा होता है दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों? टोडिया। या तोड़िया दोस्तों, या टोडिया, ठीक है। और आपका इनमें से कौन सा हो जाएगा? जानवटन शब्द का अर्थ होता है दोस्तों आपके किससे? वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज दोस्तों। चलिएगा, राजस्थानी बोलियों में उनके क्षेत्रों के संदर्भ में असुमेलित युगम का पहचान करनी है। नाड़िया नागौर, सेकावाटी सीकर, देवड़ावाटी सिरोही, गोडवाड़ी जालोर। नाड़िया तो दोस्तों आपकी नागौर की है, ना कि दोस्तों अपने नागौर की नहीं है, पाली की है दोस्तों नाड़िया बोली तो।
ठीक है। शेखावाटी में सीकर, झुंझुनू, चूरू, नीम का थाना आ गया। देवड़ावाटी, सिरोही दोस्तों एकदम सही है। और गोडवाड़ी बोली जालोर क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, एकदम सही है। रसिया दंगल लोक नाट्य प्रसिद्ध है। उदयपुर, भरतपुर, जोधपुर, जैसलमेर। रसिया दंगल जो लोक नाट्य है यह भरतपुर और डीग क्षेत्र का प्रसिद्ध है दोस्तों। भरतपुर प्लस डीग साथ में कर लेना दोस्तों। चलिएगा, पर्युषण पर्व के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पर्युषण पर्व संबंध सिख धर्म से है क्या दोस्तों? सिख धर्म से नहीं है, अपने जो जैन धर्म से इससे संबंधित है। और पर्युषण का अर्थ होता है दोस्तों निकट रहना। क्या रहना? निकट रहना दोस्तों। और अपना क्षमा याचना का त्योहार इसे कहा जाता दोस्तों। कितना भी नाराज हो लेकिन इस दिन दोस्तों क्षमा याचना करके उसको राजी कर ही लेते दोस्तों। चलिएगा, क्षमा याचना का त्योहार। और जैन धर्म का त्योहार भाद्रपद माह में मनाया जाता है दोस्तों। एकदम सही है, ये भाद्रपद त्योहार के अंदर ही मनाया जाता है दोस्तों। चलिएगा, एक ही ऑप्शन सही है, केवल बी। निम्नलिखित में से कौन सी बोली झाड़साई बोली भी कहा जाता है? मेवाड़ी, वागड़ी, ढूंढाड़ी या तोरावाटी? ये कहा जाता है दोस्तों आपकी कौन सी बोली को झाड़ासाई बोली? ये आपके ढूंढाड़ी बोली को कहा जाता है। याद रखना दोस्तों, ढूंढाड़ी बोली। राजस्थान की लोक गायन शैली मांड शैली की गायिका नहीं है। जमीना या जमीला बानो, गौरी देवी, अपने अकला देवी या बन्नो बेगम? जमीला बानो, गौरी देवी, बन्नो बेगम ये राज्य के लोक गायन की शैली मांड की गायिका है। लेकिन आपकी बन्नो बेगम दोस्तों इसका संबंध इससे नहीं है। हिंदुओं में किस त्योहार को नारियल पूर्णिमा या सत्य पूर्णिमा कहा जाता है? दीपावली को, तीज को, कृष्ण जन्माष्टमी को या रक्षा बंधन को? हिंदुओं का कौन सा त्योहार है जिसे नारियल पूर्णिमा या सत्य पूर्णिमा या रक्षा बंधन तीनों एक साथ ही दोस्तों मनाए जाते हैं? और वो हो जाएगी रक्षा बंधन के त्योहार को दोस्तों। चलिएगा, श्रावण दोस्तों पूर्णिमा। भरतपुर में आयोजित होने वाले प्रमुख मेलों में सम्मिलित मेले हैं। बजरंग पशु मेला, शिवरात्रि पशु मेला, जसवंत पशु मेला। भरतपुर में लगते हैं आपके दोस्तों कौन कौन से? बजरंग पशु मेला आपका यहीं पर लगता है दोस्तों। शिवरात्रि पशु मेला भरतपुर में नहीं लगता, करौली के अंदर आयोजन होता है। जसवंत पशु मेला और दोस्तों आपका ब्रज महोत्सव, यह आपका तीनों के तीनों अपने भरतपुर से हो जाएगा, ए व सी। काला बाला और देवता के रूप में किस लोक देवता की पूजा आपकी की जाती है? बताइएगा। देव नारायण जी, रामदेव जी, पाबू जी या तेजा जी दोस्तों? तेजा जी को काला बाला देवता के नाम से जाना जाता है दोस्तों। इनका आपका मेला कब लगता है दोस्तों? माघ शुक्ल चतुर्दशी के दिन दोस्तों इनका जन्म होता है। विक्रम संवत दोस्तों 1130 के अंदर। कहां पर है? खरनाल दोस्तों। खरनाल दोस्तों या खरनाल जाट परिवार के अंदर दोस्तों। इनका पिता का नाम था तहाड़जी दोस्तों और माता का नाम था राम कंवरी। और इन्होंने दोस्तों गायों की रक्षा या गौ रक्षक देवताओं के लिए दोस्तों इन्हें पूजा जाता है। गायों की मुक्ति देवता के रूप में भी इनकी पूजा की जाती है। और वो काला बाला के देवता तेजाजी दोस्तों महाराज। संत जसनाथ जी का जन्म राज्य के किस जिले में हुआ? जयपुर, अलवर, बीकानेर, सीकर। जसनाथ जी का जन्म दोस्तों आपके कतरियासर के अंदर होता है। और कतरियासर कहां पर है? बीकानेर के अंदर दोस्तों। ठीक है। और जन्म पूछ ले दोस्तों 1482 ईस्वी को अपने जसनाथ जी का जन्म होता है। और इनका पिता का नाम था हमीर जी जाट दोस्तों, हमीर जी जाट। और दोस्तों इनकी माता का नाम था रूपा दे। और जसनाती द्वारा जसनाती संप्रदाय की स्थापना की जाती है। और अग्नि नृत्य का संबंध आपके जसनाती संप्रदाय से संबंध हो जाएगा। और जसनाती संप्रदाय की कितने नियम है? 36। विष्णु संप्रदाय के कितने नियम है? 29 दोस्तों। तो ऑप्शन सी। राजस्थान में अचल के 5 लोक देवता जिनको पंच पीर कहा जाता है दोस्तों। पंच पीरों में एक तो है दोस्तों पाबूजी महाराज। ठीक है। एक है मंगलिया मेहाजी दोस्तों, रामदेव जी, ठीक है, हड़बू जी और गोगा जी। तो इनमें से कौन सा नहीं है दोस्तों? तो आपका कौन सा नहीं है दोस्तों? रामदेव जी है आपका, ठीक है। पाबू जी है, ठीक है। मंगलिया जी है, हड़बू जी है, मलिनाथ जी नहीं है और गोगा जी है दोस्तों। कुल मिला के डी नहीं है दोस्तों। ठीक है ना, ये नहीं है आपका। और सारे के सारे आपके पंच पीरों में आपके शामिल हो जाएंगे। याद रखना दोस्तों 89 का दोस्तों एकदम आपका
पंच पीरों में शामिल दोस्तों, पंच पीरों में शामिल है दोस्तों ये। तो कुल मिला के पंच पीरों में कौन कौन से शामिल हो गए दोस्तों? 1 मिनट रुकना, लाइट चली गई है, 1 मिनट थोड़ा सा रुकना। इन्वर्टर दोस्तों तैयार नहीं हुआ, इस वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही है दोस्तों, ठीक है ना। चलेगा, ये क्लास रिकॉर्डिंग पहले कर रहा हूं दोस्तों, ठीक है ना, चलेगा। इसमें दोस्तों आपका ए बी डी अप हो जाएगा। ए क्या पूछा दोस्तों आपसे? पंचपीर में, अच्छा पंचपीर में शामिल दोस्तों ए भी है, बी भी है, सी भी है, ई भी है और अप है, डी नहीं है दोस्तों, ठीक है ना, डी नहीं है इसमें, चलेगा। और आज की क्लास का लास्ट प्रश्न, दुमाबी, तमोटी, तपई आदि को राज्य की किस कला संस्कृति, किस विषय की संदर्भित किया गया? चित्रकला, खान पान, वेशभूषा विभाग की रस्मों से। दुबाबी क्या है दोस्तों? दुबाबी एक होती है दोस्तों, एक प्रकार का वस्त्र है। तमोटी यह दोस्तों ओढ़ने की चादर होती है। तपई क्या होती है दोस्तों? एक प्रकार का कपड़ा होता है। तो कुल मिला के यह क्या है दोस्तों? वेशभूषा। चलेगा। सभी बताना क्लास कैसी लगी, क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर देना, ठीक है। थैंक यू सो मच, सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।